हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं हूं मीनाक्षी नेगी, उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग के छोटे से गांव पैलिंग से। तो स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल राहुल मिनी पहाड़ी ब्लॉग पर। तो करते हैं आज के इस नए ब्लॉग की शुरुआत एक नए दिन से। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं खेतों की ओर, जो कि आजकल गेहूँ की कटाई मंडाई चल रही है। तो हमने काफ़ी गेहूँ की कटाई कर दी है अभी। तो अभी शाम के टाइम है, टाइम हो रहा अभी 5 साढ़े 5 हो गए हैं। तो मैं अभी घास के लिए निकल आई। तो अभी मैं इलायची वाले खेतों की ओर आई हूँ, जो कि यहाँ आजकल बहुत ही घास पूरी जम रखी है यहाँ, क्योंकि हमने यहाँ पानी लगाया था कुछ टाइम पहले। आजकल यहाँ पानी नहीं है, काफ़ी कम हो गया है। इस आजकल अभी दूसरे खेत में है पानी, तो इस पाइप में अभी पानी नहीं आ रहा है। तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा घास हो रखी है। तो अभी इसको मैंने पूरा साफ़ करना है, और अभी मैं दरांती से साफ़ करूँगी। अभी बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। और इसके बाद फिर यहाँ मैं कुदाल से साफ़ करके मंडुआ का बीज डालूँगी थोड़ा बहुत, जिससे इलायची भी साफ़ रहे और थोड़ा बहुत मंडुआ भी हो जाए खाने के लिए। तो आजकल यहाँ जो ये इलायची की पुरानी पत्तियाँ थी वो पूरी सूख गई है। तो इस पर अब बिल्कुल नई वाली जो पौध है वो अभी तैयार हो रहे हैं, आ रहे हैं इसमें नई वाली पौध। तो जो पुराने होंगे वो सारे सूख जाते हैं। तो यहाँ देखिए ये नए पौध हैं, और ये जो पिछली बार हमने लगाया होगा तो ये बिल्कुल सूख गया है। यहाँ देखिए यहाँ एक हम इलायची का जो पौध है वो पौध से पौध तैयार होता है, क्योंकि बीज से भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हुआ। हमने ट्राई किया था, नहीं हुआ है। तो यहाँ देखिए हम इससे जब पौध की डिमांड आती है तो हम यहाँ से इससे पूरा अगर हम इसको निकालेंगे तो इसको निकालने के बाद 2 पौध यहाँ फिर यहीं पर लगाएंगे, और ये सारे फिर हमको इनको निकाल के पूरे वो काउंटिंग करके यहाँ देखिए यहाँ भी हमने ऐसे ही किया। यहाँ से 2 पौध लगाए होंगे, फिर यहाँ 1 साल के अंदर इतने सारे पौध यहाँ हो गए हैं। इलायची जो है वो पौध से पौध ही तैयार होती है। इसमें बीज का हमारे यहाँ नहीं होता है। हमने किया था, ट्राई किया था मैंने, इलायची का बीज बोया था तो नहीं हुआ वो। और हम इलायची का पौध लगा के ही पौध तैयार करते हैं। ये देखिए यहाँ भी कम से कम 2 पौध अगर हम 1 साल में लगाते हैं तो अगर हमने यहाँ से निकालने हैं पौध, तो फिर हम यहाँ से 2 पौध यहीं पे लगाएंगे। तो 1 साल के अंदर एक पौध, इन 2 पौधों के साथ होंगे पूरे 10 या 20 पौध तैयार हो जाएंगी पूरे 1 साल में। और फिर हम यहाँ जो ये बड़ी जो ये इलायची है यहाँ, तो ये इसमें कम से कम 100-150 पौध हैं। एक पौध से 100-150 पौध यहाँ तैयार हो रखी है इसमें। यहाँ देखिए ये देखिए ये इतना बड़ा, इसको हमारे यहाँ बोट बोलते हैं। तो इसमें मैं अभी गिन नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा है इसमें पौधे। यहाँ देखिए तो यहाँ भी यही हुआ कि 2 पौध लगाए होंगे तो यहाँ ये तैयार हो गया। तो इनसे हम पौध नहीं निकालते हैं, क्योंकि इनसे हम इलायचियाँ निकालते हैं। तो इससे अगर पौध निकालेंगे तो इलायची फिर वो बुरा असर पड़ता है। तो यहाँ से हम पौध नहीं निकालते हैं। तो यहाँ सिर्फ इलायची होती है। जब पौध की डिमांड आती है तो हम पौध ये छोटे छोटे पूरे खेत में लगा रखे हैं, ऊपर से नीचे तक। तो जो डिमांड आएगी तो ये छोटे वाले पौध निकालने में भी आसानी होती है, और जब इनकी गठिया बनती है, काउंटिंग होती है, तो ये आसान होती है ये छोटे पौध। यहाँ देखिए नए पौध बिल्कुल हरे हैं, और ये जो पुराने होंगे वो सूख जाएंगे, क्योंकि सर्दियों में पाला गिरता है तो इस वजह से ये सूख जाती है। तो अभी यहाँ से चलते हैं आगे। और फिर इलायचियों की यही खासियत है कि जहाँ छायादार ये होता है तो इलायची वहाँ ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पेड़ है नहीं बड़े। अभी हमने यहाँ
मतलब खेत के नीचे साइड पूरे हमने यहाँ संतरे के पेड़ लगाए हैं। तो ये है, एक ये है, यहाँ से पूरे हैं और ऊपर की साइड वे है, ताकि मतलब आने वाले समय में कुछ टाइम बाद जो इलायची की पौध के लिए छाया तैयार हो सकती है यहाँ से। तो ऊपर की साइड घास के हैं, कुछ पेड़ घास के पेड़ हैं। तो जहाँ तक मतलब छाया होगी तो वहाँ तक इलायची के पेड़ भी हरे भरे रहते हैं। यहाँ देखें, ये ऊपर की साइड है तो यहाँ बिल्कुल अच्छे हैं इलायची के पौध। तो यहाँ पेड़ नहीं है नीचे, तो यहाँ ये सूख रखी है, क्योंकि सर्दियों में मतलब जो पाला गिरता है तो इस वजह से इलायची का जो ये पत्ता होता है, पौध होता है, वो जल जाता है ठंड की वजह से। और यहाँ देखिए ये अखरोट है, तो इसको मतलब कश्मीरी अखरोट बोलते हैं, जो कि हमको सिकिलो समिति द्वारा ये हमको मिला है। तो हमने इसको भी लगाया, 4 साल हो गए हैं इसको भी। तो अभी इस पर फ्रूटिंग नहीं हुई है। इसको मतलब कश्मीरी अखरोट बोलते हैं। और इसके बगल में ये है घास का, जो कि ये गाय के लिए चारा के लिए होता है, और हमारे यहाँ इसको तिमलू कहते हैं और हिंदी में इसको अंजीर कहते हैं। और मतलब घास के यहाँ बहुत ही सारे वो हैं, पेड़ हैं। और मौसम भी ख़राब हो रहा है, अभी बारिश भी लग रही है हल्की हल्की। तो मैंने अभी घास भी निकालना है, क्योंकि मैं घर में बहुत लेट से आई हूँ, क्योंकि घर में गेहूँ की मड़ाई भी की, तो इस वजह से लेट हो गया है। तो जल्दी जल्दी से घास भी निकाल लेते हैं। उसके बाद और ये रही मेरी स्वाल्टी और ये मेरी दराती। और मैं घास जब भी निकालती हूँ तो मैं ग्लव्स पहन के ही निकालती हूँ, क्योंकि मेरे मतलब हाथ जल्दी कट जाता है। तो मैं बिना ग्लव्स के मतलब कभी घास नहीं काटती हूँ। तो ये देखिए, ग्लव्स भी मैं हाथ ही से बनाती हूँ। जैसे पुराने स्वेटर रहती है ना, तो उन्हीं से बना लेती हूँ अपने लिए, तो उससे मतलब सुविधा होती है। तो मैंने अभी जल्दी करके थोड़ा सा घास निकाल दिया है, और बारिश भी लगने लगी है, जो कि अभी घास भी नहीं हुआ, बस इतना ही हुआ। तब तक बारिश लग गई और मैं आ गई पेड़ की छाँव में। थोड़ी देर यहाँ पे रुकती हूँ, देखते हैं कितनी बारिश आती है। ओहो, तो अभी बारिश भी बंद हो गई है, और मैंने घास भी निकाल दिया है। तो दोस्तों, अभी मौसम थोड़ा सा ठीक लग रहा है, ख़राब है लेकिन बारिश नहीं है, मौसम ख़राब ही है। तो आपको एक चीज़ बताते हैं। तो मैंने पूरे खेतों में घूम के घास भी निकाला, और घास के साथ साथ मुझे 2-4 लेंगड़े भी मिले हैं। और मिले तो इतने ही, ज़्यादा नहीं मिले, इतने का मैं क्या करूँगी। और मतलब क्या पता मिल जाएंगे, ढूंढती हूँ। तो इनमें तो कोई मतलब और भी सब्ज़ी मिक्स नहीं होती है, और ये सभी पहाड़ियों की सबसे फेवरेट सब्ज़ी होती है। तो ये मतलब ऐसे ही नहीं मिलती, इनको ढूंढना पड़ता है। और ये 2-3 प्रकार के होते हैं, जिसमें मतलब विष भी रहता है, तो हमें इसको मतलब देख के निकालना पड़ता है। तो यहाँ से मैं ये है जो तिमलू बोलते हैं, अंजीर का पेड़, अंजीर हिंदी में बोलते हैं। इस पे जो ये फ्रूट लगे रहते हैं छोटे छोटे, तो ये खाने के लिए यूज होते हैं। इनके मतलब इनकी जो अभी ये छोटे हैं, कच्चे हैं, और इन कच्चों की तो मतलब अचार भी बनता है। और इनके जब ये बड़े होके पक जाते हैं तो इनके अंदर एक मीठी सी शहद रहती है, लाल पीली। तो ये खाने के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये जून जुलाई में होता है। और इनके जो पत्ते होते हैं ये बहुत ही लाभदायक होते हैं, इनको मतलब पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है हमारे यहाँ। तो मतलब शुभ माना जाता है इन पत्तों को। और गाय के लिए चारा भी होता है, लकड़ी भी होती है इस पेड़ से, मतलब बहुत ही ज़्यादा हमको लाभ मिलता है। और हमारे यहाँ बहुत मात्रा में है,
जैसा कि एक ये है, और ये पूरा मतलब अभी काट दिया है, इससे पूरा घास हमने काट दिया है। बड़े बड़े पेड़ होते हैं और ये मतलब 2 प्रकार के रहते हैं, एक का मतलब फल जो वो पकता है और एक का नहीं पकता है। तो ये वाला है जो इसका जो फल है वो पकता है और अभी ये छोटा है तो अभी इसका पता नहीं चलेगा। और जो ये छोटे छोटे हरे रहते हैं तो ये भी मतलब अच्छा लगता है, ये अंदर से बिल्कुल लाल रहता है और इसका अचार बनता है। तो बारिश भी लग रही है हल्की हल्की फिर से, और हम फिर से देखते हैं यहाँ लेंगड़े मिलते हैं कि नहीं। तो अभी इलायचियों के खित्तों के ऊपर की साइड जो ये है, तो ये है लेंगड़े। तो ऐसे ढूंढने पड़ते हैं ये, जैसा कि एक ये है, तो क्या पता हो जाएगा। और ढूंढते ढूंढते मुझे रात भी यही पड़ जाएगी और अंधेरा होने लगा है, मौसम ख़राब होने की वजह से अंधेरा लग रहा है और मुझे डर भी लग रहा है। तो दोस्तों अभी मैं वहाँ से जल्दी जल्दी करके घर की ओर निकल आई हूँ और मैं अभी आ गई घर में घास लेके। तो अभी मतलब अंधेरा होने लगा है और बारिश भी तभी बंद हो रही है, तभी लग रही है। तो पता नहीं रात को ज़्यादा बारिश होगी, क्या पता। तो आज की ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे, फिर होगी मुलाकात एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय, गुड नाइट।